भगवान श्री राम जो थे तो वो मेघनाथ का वध क्यों नहीं कर पाए, और जब लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध होता तो भगवान श्री राम उस युद्ध से काफ़ी दूर हट जाते और युद्ध के नज़दीक नहीं आते। वो भगवान भी थे लेकिन मेघनाथ का वध क्यों नहीं कर पाए, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो मेघनाथ जो था तो वो 14 वर्ष तक तपस्या करता रहा। तो मेघनाथ 14 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा और 14 वर्ष तक नहीं सोया। तो इस कारण भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया और कहने लगे कि जब तुम अपनी देवी निकुंभला का यज्ञ पूरा करोगे तो तुम्हें कोई भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकता, कोई हरा नहीं सकता और कोई मार नहीं सकता, चाहे वो भगवान नारायण क्यों ना आ जाएं धरती पर। तो जब भी कभी युद्ध में जाता मेघनाथ तो देवी निकुंभला का यज्ञ करके उसको पूर्ण करके फिर वो युद्ध के लिए जाता। जब लक्ष्मण जी के साथ युद्ध करने के लिए चला तब भी वो देवी निकुंभला का यज्ञ करने लगा, लेकिन वो यज्ञ हनुमान जी ने नहीं पूरा होने दिया और उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। तो मेघनाथ को बहुत ही गुस्सा आया और वो गुस्से में उठा और लक्ष्मण जी से युद्ध करने लगा। लक्ष्मण जी से युद्ध करते करते जब लक्ष्मण जी पर उसने ब्रह्मास्त्र चलाया तो लक्ष्मण जी उसे प्रणाम किए और वो ब्रह्मास्त्र लुप्त हो गया। फिर भगवान शिव का त्रिशूल चलाया मेघनाथ ने, तो फिर भी लक्ष्मण जी ने उनके हाथ जोड़े और वो त्रिशूल भी लुप्त हो गया। फिर भगवान विष्णु का नारायण अस्त्र सुदर्शन चक्र मेघनाथ ने लक्ष्मण पर छोड़ा, तो सुदर्शन चक्र लक्ष्मण की परिक्रमा करके वापस लुप्त हो गया, क्योंकि भगवान विष्णु का अवतार थे भगवान श्री राम और शेषनाग का अवतार थे लक्ष्मण। तो सुदर्शन चक्र शेषनाग पर कैसे प्रहार करता। तो जब मेघनाथ जो था वो 14 वर्ष तक नहीं सोया था, 14 वर्ष तक तपस्या की थी उसने, इसी कारण भगवान श्री राम उसे नहीं मार पाए थे। और भगवान श्री राम मानव के अवतार में थे तो 14 वर्ष तक नहीं जाग पाए और अपनी पत्नी के बगैर नहीं रह पाए, इसी कारण। और मेघनाथ जो था तो 14 वर्ष तक नहीं सोया, बगैर पत्नी के रहा। ऐसा ही हाल लक्ष्मण जी का था। जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो 14 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण जी भी नहीं सोए थे और वनवास में उनके साथ उनकी पत्नी भी नहीं थी, तो वो अकेले ही जागते रहते थे और भगवान श्री राम की सेवा और देखभाल करते रहते थे। इसलिए सिर्फ लक्ष्मण और मेघनाथ का ही युद्ध होता और लक्ष्मण जी जो थे वही मेघनाथ का वध कर सकते थे। इतनी शक्ति उनमें इस तरह से आई कि 14 वर्ष तक वो नहीं सोए थे। और भगवान श्री राम जो थे तो वो बगैर पत्नी और बगैर नींद के नहीं रह पाए, इसलिए भगवान श्री राम मेघनाथ का वध नहीं कर पाए, मेघनाथ को नहीं मार पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी, भगवान श्री राम मेघनाथ का वध क्यों नहीं कर पाए, भगवान श्री राम मेघनाथ को क्यों नहीं मार पाए, जबकि भगवान श्री राम तो नारायण का अवतार थे और भगवान थे, फिर भी मेघनाथ का वध क्यों नहीं कर पाए। तो इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि क्यों नहीं भगवान श्री राम मेघनाथ का वध कर पाए, क्योंकि मेघनाथ जो था उसने 14 वर्ष तक तपस्या की थी और ऐसे ही लक्ष्मण जी जो थे तो एक तरफ देखा जाए तो 14 वर्ष तक उन्होंने अपने भगवान श्री राम की तपस्या ही की थी। इस कारण भगवान श्री राम मेघनाथ का वध नहीं कर पाए और जो लक्ष्मण जी थे तो मेघनाथ का वध करने में पूर्ण रहे और सफल रहे। जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखें आप लोग।
और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में ये भी बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगली वीडियो किस टॉपिक पर मैं बनाऊं, ये भी कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। भगवान राम मेघनाथ को क्यों नहीं मार पाए, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेघनाथ देवी निकुंभला की भक्ति करता था और उनकी पूजा करता था। देवी निकुंभला की यज्ञ होने के बाद अगर उनका यज्ञ पूरा हो जाता है तो मेघनाथ को युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, इसलिए उसने देवी निकुंभला का यज्ञ किया। यज्ञ पूरा न होने के कारण लक्ष्मण जी उनको मार पाए। तो इसलिए भगवान श्री राम जो थे वो भगवान का अवतार थे, फिर भी मेघनाथ का वध क्यों नहीं कर पाए और मेघनाथ को क्यों नहीं मार पाए। तो मेघनाथ जो था वो 14 वर्ष तक सोया नहीं था। 14 वर्ष तक उसने किसी स्त्री के पास नहीं गया था, इसलिए और 14 वर्ष तक रात दिन बराबर वो जागता रहा। भगवान श्री राम मानव अवतार में थे तो वो ये नहीं कर पाए। 14 वर्ष तक वो नहीं जाग पाए, बगैर स्त्री के नहीं रह पाए, इसलिए भगवान श्री राम मेघनाथों का वध नहीं कर पाए। और लक्ष्मण जी जो थे वो शेषनाग का अवतार थे और उन्होंने 14 वर्ष तक सोया नहीं, 14 वर्ष तक अपनी पत्नी के पास नहीं गए, इसलिए तो मेघनाथ को भगवान ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब तुम देवी निकुंभला का यज्ञ समाप्त कर लोगे तो तुम्हें युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता, चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो। तो जब यज्ञ करने लगा तो देवी निकुंभला का यज्ञ जब मेघनाथ करने लगा तो हनुमान जी और विभीषण जी मिलकर यज्ञ को ध्वस्त करने में सफल हुए और मेघनाथ का यज्ञ ध्वस्त हुआ और सफल नहीं हुआ। इसलिए उसने क्रोध में आकर लक्ष्मण जी से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। युद्ध करने के बाद वो युद्ध चलता रहा काफ़ी समय तक, फिर भी वो मेघनाथ लक्ष्मण जी से नहीं हार पाया। जब लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया मेघनाथ ने तो वो मेघनाथ का अस्त्र ब्रह्म अस्त्र जो था वो लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया और वो लुप्त हो गया। फिर भगवान शिव का त्रिशूल चलाया मेघनाथ ने, वो भी लक्ष्मण जी को परिक्रमा करके घुमाया। और फिर नारायण का सुदर्शन चक्र जो है तो मेघनाथ ने लक्ष्मण पर छोड़ा। वो मेघनाथ ने जब लक्ष्मण पर सुदर्शन चक्र छोड़ा भगवान विष्णु का, तो लक्ष्मण जी तो भगवान विष्णु के शेषनाग के अवतार में थे ही, तो सुदर्शन चक्र लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके वापस वो लुप्त हो गया। तब मेघनाथ को पता चला कि ये लक्ष्मण कोई नर नहीं, एक कोई देवता का अवतार है, इसलिए वो युद्ध करता रहा, फिर भी लक्ष्मण जी से नहीं जीत पाया, क्योंकि लक्ष्मण जी भी 14 वर्ष तक नहीं सोए थे और 14 वर्ष तक जागे थे और मेघनाथ भी 14 वर्ष तक जागा था। फिर भी लक्ष्मण जी मारने में सक्षम क्यों हुए, क्योंकि मेघनाथ जो था वो अधर्म के रास्ते पर था और लक्ष्मण जी अपने भाई की तरफ से धर्म के रास्ते पर थे। इसलिए मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध समाप्त हुआ और राम जी जो भगवान जी थे, राम जी जो थे तो वो भगवान का अवतार भी थे, तो वो इसीलिए मेघनाथ का वध नहीं कर पाए, क्योंकि वो 14 वर्ष तक सो नहीं पाए, मतलब सोए नहीं थे और मतलब 14 वर्ष तक वो जागे नहीं थे।